व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। अभी आप लोगों ने एक फ़ाइट सीन देखा, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। बेसिकली जो आज दिखाने का जो मकसद था, आज का जो लेसन है वो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम सीखेंगे नैनचक कैसे चलाते हैं और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है मास्टर रोशन करारा। पेशे से तो ये एक पुलिस इंस्पेक्टर है और इस वक्त एक गबूल थाने के SHO है, लेकिन साथ ही साथ ये एक छुपे रुस्तम मास्टर भी हैं नैनचक के। रोशन भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा रोशन भाई, आज आपने मुझे और मेरे व्यूवर्स को नैनचक सिखाना है। जी बिल्कुल सिखाएंगे ना, क्योंकि मैं जो है ना काफ़ी टाइम से ये चीज़ सोच रहा था कि यार थोड़ा सा वेपन्स की तरफ आता हूँ। शुरू के मार्शल आर्ट्स के कुछ दिनों में मैंने चलाए हैं कुछ वेपन्स, लेकिन जो है ना फिर बाद में कुछ प्रैक्टिस ऐसी रही कि वो टारगेट इवेंट्स की वजह से मैं पीछे हट गया। और अब मैं चाहता हूँ कि नैनचक सीखूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बेसिक से लेके एडवांस तक वो सारी टेक्निक सिखाएं नैनचक की, जो अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूं या मेरे व्यूअर उसको डेली प्रैक्टिस करें तो वो इजीली 1-2 महीने के अंदर नैनचक के मास्टर बन जाए। 1-2 महीने के अंदर बन तो नहीं सकते, लेकिन आप मास्टर, क्योंकि ये एक पूरी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी परफेक्शन। सर ये बताएं कि इसकी वार्म अप ट्रेनिंग क्या है पहले तो? सबसे पहले में तो मैं आपको छोटा सा एक तारुफ कराना चाहूँगा। ननचक्स का मतलब होता है कि किसी भी दो डंडों के दरमियान रस्सी या जंजीर लगी होना। ये एक मार्शल आर्टिस्ट वेपन है और कदीमी ज़माने में चाइना में जब जंगें होती थी तो उनमें ये हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, जिनकी मदद से वो अपनी हिफाजत भी करते थे और दूसरी पर अटैक भी करते थे। तो इसमें बेसिक यही है कि मैं वार्मिक इसमें मैंने तकरीबन 5 साल में ये सीखा था। मुझे 5 साल का अर्सा लगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ इनको कि 2-3 महीने में सीख जाएं, वो हम नहीं सीख सकते। वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो परफेक्टली प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यूसली तो उसमें उनको काफ़ी फ़ायदा आ सकता है। और इसमें इसके सीखने के दौरान सर में भी इंजरी होती हैं और हमारे एल्बोज में भी होती हैं, क्योंकि ये चलाते वक्त तो एल्बोज में भी गियर्स होंगे ना, मतलब जिस तरह हमें क्या करना उसमें ये है कि हम आज के दौर में, पहले तो हमारे ज़माने में आज से 20-25 साल पहले तो ऐसी सेफ्टी नहीं होती थी, लेकिन आज के दौर में हमारे एल्बो इंक्लीट्स हैं या कोई हेलमेट, छोटा सा कोई हेलमेट पहनकर भी प्रैक्टिस की जा सकती है। अच्छा, इसमें बेसिक्स वार्मिक से ही स्टार्ट होती हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली हमारी रिस्ट जो है वो वर्किंग करती है। ठीक है, इस रिस्ट में हमारी वर्जिश के साथ साथ हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं और वार्म अप करते हैं, ताकि हमारी रिस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाए। आपकी रिस्ट अगर फ्लेक्सिबल है तभी आप इसको बआसानी घुमा सकते हैं। सही। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप करते हैं। एक मिनट मैं भी नैनचक ले लेता हूँ ना। हाँ, अब मेरे पास भी आ गया, अब आप बताएं। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वार्म अप करनी है, जिसमें आपने ये इस तरह ये हाथ को घुमाना है। ठीक है, ये। उसके बाद सेकेंडली सही, उसके बाद ये। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, ये सारी वही रिस्ट के एक्सरसाइजेस हैं? जी हाँ, रिस्ट जो हम स्टिक के साथ कर रहे हैं, स्टिक के नैनचक के साथ कर रहे हैं। हाँ, ननचक के साथ ही आपने वो करनी, राउंड अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रंट में। ठीक है, उसके बाद आपने वार्म अप के बाद फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने इसको छोड़ते हुए इसके दो स्टिक्स हैं, उनको आपने इस तरह ग्रिप करनी है हैंड के ऊपर और इसके ऊपर अंगूठा रखना है। ठीक है, सही है। इस तरह आपने ग्रिप करनी है। सही और है। इसको फर्स्ट स्टेप जो इसका है, जिस तरह हम पंचिंग में, मार्शल आर्ट्स में जब पंचिंग में पोजीशन लेते हैं, इसी तरह इसकी भी हमारी पोजीशन होती है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप इसका पोजीशन का यही होता है कि इसको छोड़ते हुए आपने दूसरे हाथ से राइट हैंड में लेते हुए लेफ्ट हैंड में आपने इसको ग्रिप करना है, पकड़ना है। ठीक है, जैसा 1 ओके, ये करके ये, हाँ ये देखिए 1 छोड़ते हुए 1। बेहतरीन। ठीक है, ये देखिए ये बेसिक है, ये हमारी बेसिक आ गई। ये आपको ग्रिप करने का फर्स्ट स्टेप इसका ये कि आपने इसमें 2 तरीक़ों से पकड़ना कैसे है। इस तरह हाथ से एक डंडे को छोड़ते हुए दूसरे डंडे को दूसरे हाथ से पकड़ना है आपने। सही। ठीक है, ये देखें 1 1 2। अच्छा, जब इसको आप दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं तो इसकी पोजीशन
उंगलियों से हटकर अंगूठे के थंब की ग्रिप में आ जाएगा। सही है। ठीक है, उसके बाद ये थंब की ग्रिप में आ जाएगा। थंब और आपकी ये जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, उसके साथ ये ग्रिप में आ जाएगा। इस तरह, हाँ, उसके साथ ग्रिप में आ जाएगा। ये देखो 1, चारों उंगलियां आपके सामने आ गई। ये फिर उसके बाद आपने ये लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ लेकर जाना है। ओके, ठीक है, और फिर वापस आकर राइट हैंड को नीचे लेकर जाना है। सही सही सही। लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड राइट, 1, दैट्स ग्रेट। 2। अच्छा, इसको हम करते रहेंगे अब मुझे करके दिखाएं तो हम इसको जरा करें। परफेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा एंगल है जो आपने बताया था। ठीक है, अब मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड नीचे लेके जाएंगे। नीचे लेके जाएगा। ठीक है, एंड देन ये देखें इधर, स्लो में बताएं, मुझे समझ में नहीं आएगा। ये देखें, ये देखें यहाँ पर। यस ये आप इस तरह लेकर गए यस, नी के नीचे। ठीक है, राइट ये हैंड, हो गया। राइट हैंड आपको क्या ये मेरा पोजीशन यही है, बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही। उसके बाद आप इसको ऊपर लेकर आए। सही है, एंड देन ये सॉरी ऊपर, ओके। ठीक है। पीछे, इसके पीछे से लेकर जाएं। अच्छा, मैं गलत लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं तो यहीं से यूँ ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ठीक है, मेरा बाहर होना चाहिए बेसिकली। बाहर होना, बेसिकली बाहर होना। ये इस तरह, ओके, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से सेंटर से पकड़ें इसे। सही है, सही 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 सही। यहाँ से, ठीक है। 1, 2, सॉरी, ये ठीक है। 1, अच्छा, इसको टाइम लगेगा इसको सीखने में। 2। हाँ, अच्छा, जब आप इस पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा जब आपका, तो आप बड़ी तेज़ी से करेंगे। ये आ गया 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2। इट्स मीन प्रैक्टिस ये मेक्स मैन आपकी परफेक्ट। प्रैक्टिस है। जब आप इस पर आपको मुकम्मल इस पर अबूर हासिल हो जाए, तो उसके बाद आपका स्टेप 3rd स्टार्ट होता है। 3rd स्टेप में आपका जब ये आ गया इस तरह, तो फिर आपने ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले को लेकर आना है घुमाकर। सही। और राइट हैंड से पकड़ना है, लेफ्ट को छोड़ना है और राइट से पकड़ना है। सही। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। 1, 1, 2, 1, 2। इसमें ये होता है अक्सर जो नए सीख रहे होते हैं, तो वो या तो अपने सर में मार लेते हैं या अपनी कोहनी पर मार लेते हैं। हाँ, मैं तो जिसकी वजह से वो यही सोच रहा हूँ कि कहीं मैं हाँ ऐसे करके ये सर पे ही ना आ जाए। तो इस तरह आपने इसका ख्याल रखना है, स्लोली करना है। इसके लिए आप लोग हेलमेट ले लें, कोशिश करें वो साइकिल वाला हेलमेट होता है ना, वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि उसे भी उसमें आपको इस्तेमाल कर साइडें सकते हैं। दिखती रहेंगी। और स्लोली जब आप इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ना सीख जाएंगे, ग्रिप करना सीखेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस पर स्पीड बढ़ाते आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर आपकी इसको स्पीड बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, वो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। उतना मीठा होगा, उतनी प्रैक्टिस। ये मैं आपको बताऊं कि मैंने तकरीबन 5 साल की प्रैक्टिस में, जब मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करता था, तो उसके बाद लास्ट क्लास मेरी ननचक की होती थी। सही। और उसके लिए मैं कम से कम 15 से 20 मिनट लाजमी डेली निकालता था। सही। और 5 सालों के बाद फिर मुझे इस पर अबूर Expertise हासिल हो एक्सपर्टीज आ गई। अच्छा, उसके बाद इस ग्रिप के बाद आपका होगा एडवांस स्टेप 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3। मतलब ये सारी इसको चीज़ें grip करने के लिए हमें एक प्रॉपर मतलब 2-3 घंटे के सेशंस करने पड़ेंगे। जी हाँ, तब बिल्कुल। जाके अब ये सारी स्किल्स पता लगेंगी। उसके बाद फिर आपका आ गया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्लो 1, 2, 3, 4। फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये एडवांस है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। सही। उसके बाद जब आप डबल में आएंगे, जब आप आपके सिंगल ननचक पर जब आपकी कॉन्फिडेंस जब हो जाए सिंगल में, तो फिर आप डबल भी बआसानी चला सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2। लेकिन ये आप लोग पहले दिन करने नहीं बैठ जाना। ये जो मास्टर रोशन है, ये एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। इनको 5 साल हो चुके हैं यही ननचक चलाते हुए। 20 साल
सॉरी 20 साल हो चुके हैं नैनचक चलाते हैं, तब जाके ये एक्सपर्टीज़ है इनके हाथ में कि ये इतने मज़े से इसको चला लेते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप लोग पहले दिन चला रहे हो और हॉस्पिटल में बैठे हो अपने सर को पकड़ के मैं तो इम्प्रेस हो गया आपके साथ मिल के कि एक पुलिस इंस्पेक्टर भी जो है वो इतना एक्सपर्ट हो सकता है नैनचक के अंदर। अच्छा ये मुझे बताएं, आप तो माशाल्लाह खुद पुलिस वाले हैं, आपके पास गन भी लगी हुई होती है, आपके साथ लोग भी होते हैं, तो क्या ये वेपन जो है जो मार्शल आर्ट का एक ट्रेडिशनल वेपन है, क्या ये रियल लाइफ में यूज़ हो सकता है? और रियल लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं उस सूरत में जैसे सिचुएशनल पोजीशन है हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर बच्चियों के साथ या ख़वातीन के साथ पर्स वगैरह छीने जाते हैं, तो वो अगर अपने पर्स में इसका इस्तेमाल रखें अपने डिफेंस के लिए, तो वहाँ पर वो बआसानी इस्तेमाल कर सकती हैं। जिस तरह उनके साथ छीना झपटी होती है या पर्स छीन कर लड़के भागते हैं या उनको छेड़ते हैं या वो मिसबिहेव करते हैं, तो उनको इससे सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, कहीं भी इसको शो आउट नहीं करना है और ना ही गलत इस्तेमाल करते हुए किसी को ज़ख्मी करना है। ये ज़ख्मी किसी को करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी हिफाजत के लिए, अपनी डिफेंस के लिए। ये सही बात करी है कि ये जो है वो इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। अक्सर लोग ये होता है कोई चीज़ सीख लेते हैं तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़े एक नई चीज़ सीखने को मिली है। तो गाइज़ आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इसी तरह की नई स्किल सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं और गेस्ट को लेकर आऊँ जो नई नई चीज़ें हमारे चैनल पे लेकर आए और हमारे व्यूअर्स को सिखाए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़।